क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वंस अगेन एक्सरसाइज 10.2 है हमारे पास, सर्कल है 10th क्लास का। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम समझते हैं दक्ष क्या होता है। पैरेललोग्राम वो चीज होती है जिसके आमने सामने वाली जो लाइंस होती है पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है। तो अब क्या कहता है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल के हर एक साइड को टच कर रहा है, ठीक है। सर्कल की हर एक साइड को टच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि हर एक साइड पैरेललोग्राम की सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए, अदरवाइज दिक्कत बहुत हो जाएगी। देखो जी, अब ये मत बोलना सर आपका सर्कल नहीं बना है, ठीक है, इसको सर्कल मान लो। सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, समझ आया। देखो जी, सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उसको इस पैरेललोग्राम ने पकड़ रखा है कहीं ना कहीं, एनी हाउ 4 जगह पकड़ रखा है, ठीक है। तो क्या हम मान सकते हैं ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है जी। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। एक सेंटर में ओ ले लेते हैं। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये रोम्बस है। अरे बाप रे, रोम्बस की प्रॉपर्टी याद है क्या होती है? हाँ जी, अरे भाई मैंने आंसर पूछा ही नहीं, आंसर बता रहा मैं कह रहा हूँ रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, 4 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी एक और भी होती है इसकी, जब तब जाके डायगोनल्स जो मीट करते हैं वो सब करके, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इस क्वेश्चन में बस ये मानेंगे उसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। मतलब कि इस क्वेश्चन में अगर स्क्वायर की बात कर दी जाती शायद तब भी आप यही काम करते, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री वाला तो कोई प्रूफ करवा ही नहीं रहा इसके अंदर। अच्छा जी, तो अब हम लोगों को एनी हाउ क्या करना है, पहले तो दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, जी ई ए बी के इक्वल है, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं, जी ई इज इक्वल टू ए सी एंड ए जी इज इक्वल टू ई सी। ये इक्वल भी और ये पैरेलल भी है, इक्वल भी और पैरेलल भी है, यानी कि इस पैरेलल का जरूरत पड़ी तो मैं आपको पैरेलल भी यूज करवा दूंगा, वैसे अभी है नहीं हम लोग। अब देखते हैं, अच्छा देखो, ए अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लूं सर्कल का और ऐसे करके एक टेंजेंट और ऐसे करके एक टेंजेंट निकालूं, ठीक है, और ये एक सर्कल होगा, सेंटर होगा, और ऐसे करके इसको जोड़ दूं, तो एक बात बताओ, ये आउटसाइड द सर्कल एक पॉइंट नहीं है ए, और अगर मैं बी और एच की बात करूं आपके साथ, तो बी और एच दो पॉइंट है कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट्स के सर्कल के साथ। अच्छा जी, तो ए एच ए बी के इक्वल होगा सर, ऐसे कैसे मन किया कर दिया, ए बी इज इक्वल टू ए एच होगा। इसका रीजन 10.2, हर कोई 1 थोड़ा होती है बेटा। 10.2 अब क्या कहती है दक्ष, बता पाएगा? कह रहा जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा, है ना। 10.2 टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ठीक है, तो वो इक्वल होंगी। आई बात समझ, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होगी और एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्कल से मैच कर रही हैं, चाहे वो टेंजेंट कहीं से भी आ रही हो, बस दोनों अगर मैच कर गई तो वो इक्वल हैं, ठीक है। और इसकी थ्योरम हम लोगों ने एग्जैक्टली प्रूव भी करी थी, ये नहीं है बस मुंह उठा के बोल दिया, हम लोगों ने प्रूव भी करी है इसकी। तो ये इस सेकंड के लिए तो काम हो गया। तो सर मतलब इस पॉइंट के लिए भी ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, सॉरी बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा, हाँ होगा। क्या सर इसके लिए ई डी इज इक्वल टू ई एफ होगा, होगा। इसके लिए जी एफ इज इक्वल टू जी एच होगा, होगा जी, ठीक है। लेकिन इसको उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था, ठीक है। अब वो तरीका क्या था, तरीका ये था कि हम लोगों ने जो इक्वल्स लिखने हैं ए एच के नीचे वो लिखना है जिससे एक लाइन बन सके। देखो ए एच के नीचे लिखना है एच जी, क्या लिखना है, एच जी। एच जी क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों को मैं बाद में जाके प्लस करूंगा, जैसे एच जी को और ए एच को अगर मैं प्लस करता हूं, ए एच और एच जी को प्लस करता हूं, क्या बनता है, ए जी, बोलो हाँ या ना, बनता है, यही मुझे चाहिए। तो जो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको इक्वल ले लिया और अब एच जी जी एफ के इक्वल होगा, तो एच जी एग्जैक्टली ए एच के नीचे आना चाहिए और ए बी के नीचे क्या जाएगा, जी एफ। अब ध्यान से देखो, जी एफ और एफ ई एक लाइन बनानी है मुझे, तो एफ ई को किसके नीचे लिख दूंगा, इसके, और इसके नीचे क्या लिखूंगा, ईडी, क्योंकि ईडी इज इक्वल टू क्या है,
ई एफ, ठीक है। एक मिनट का जी एफ हो गया, जी एफ के नीचे एफ ई, बिल्कुल ठीक लिखा है, और ई डी, वेरी गुड, ठीक है। अगला देख, ईडी को लाइन बनानी है मेरे को डीसी के साथ, तो ईडी के नीचे क्या होना चाहिए, डीसी, और डीसी किसके इक्वल है, बीसी के, तो बीसी, ठीक है। सारी की सारी एक ही थ्योरम से प्रूव हो रही है, दैट इज 10.2। इसको इक्वेशन 1, इसको 2 इक्वेशन, इसको 3rd इक्वेशन, इसको 4th इक्वेशन मानेंगे और ऐड कर देंगे सारी की सारी इक्वेशंस को। मैंने पहले से ही सारी की सारी इस तरीके से अरेंज करी हैं कि सबके सब प्लस होने के बाद हर कोई लाइन बना सके। जैसे कि ए बी और बी सी की हम लोग बात करें, ए बी और बी सी क्या एक लाइन बना रही है, ए सी, हाँ भाई, ए बी और बी सी एक लाइन बनाती है, तो ए बी प्लस बी सी एक साथ लिख लो। जी एफ और एफ ई, देखो जी एफ और एफ ई एक लाइन बनाती है, इसको एक साथ लिख लो, इज इक्वल टू, इधर क्या है, ए एच प्लस एच जी प्लस ई डी प्लस डी सी। अब जो जो लाइन बनती जा रही है ध्यान से देख देख के लिखते जाओ। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए सी लाइन बना रहा है, एफ ई जी एफ, एफ एफ ई जी एफ एक लाइन बना रहा है, जी ई, ए एच एच जी, ए एच एच जी एक लाइन बना रहा है, ए जी, ई डी डी सी, ई डी डी सी एक लाइन बना रहा है, ई सी, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अच्छा, और इसके अलावा हम लोगों को कोई बात पता है, हाँ सर पता है, क्या पता है, जीई ए सी के ऑलरेडी इक्वल है, मतलब आप जो यहाँ प्लस कर रहे हो ए सी और जीई वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो क्या मैं इसकी जगह 2ac लिख सकता हूं, जब जीई ए सी के इक्वल है और इसको भी ac लिखूंगा तो 2ac आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ac के साथ कौन है, ec, ac के साथ या तो आप ga लिखो या ec लिखो, क्यों लिखना है बताऊंगा। ec क्या ag के इक्वल है, हाँ है, तो यहां लिख देंगे 2ec। देखो ac ऑलरेडी ge के तो इक्वल था ही, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। अगर मैं एक सेकंड के लिए ac को ec के इक्वल प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो ac ऑलरेडी इसके इक्वल था, और अगर इसके इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये इसके इक्वल था, ठीक है, तो ये इसके और ये इसके, मतलब सारी साइड्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी। और सब जब साइड्स इक्वल हो जाएंगी हम लोग उसको बोल देंगे ना इट्स अ रोम्बस। क्लियर है बात, ठीक है जी। तो अभी यहां से 2 से 2 काटेंगे, लिखेंगे AC इज इक्वल टू EC, ठीक है। तो इफ AC is equal to EC and EC is already equal to AG and AG अभी आपने अगर यहाँ पे देखो तो AG भी आपने किसके सामने प्रूफ किया है, AG EC के तो था ही ऑलरेडी, है ना। और अब AG को सिमिलरली GE के सामने प्रूफ कर सकते हैं, नहीं समझ आ रहा किसी को, भाई कोई बात नहीं, AC को AE कर ले, AC तो ऑलरेडी किसी के इक्वल था ना, AC इज इक्वल टू GE था। ध्यान से देखो सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है। क्या कहना चाहती है, AC EC के, AC EC के इक्वल है, EC ऑलरेडी किसके इक्वल था, GA के, और AC ऑलरेडी किसके इक्वल था, GE के। इसका मतलब सारी साइड AC इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू GE इज इक्वल टू AG, मतलब सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है, हेंस इट्स अ रोम्बस। एक और प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों को ज्यादा प्रूफ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हेंस इट्स अ रोम्बस।